सो बेटा टुडेज टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है इसकी बात करते हैं हम। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये जो दो नाम है ना बेटा, ये एक्चुअली यूज़ किए जाते हैं आपके मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। मैक्सिमा किसके लिए यूज़ होता है? मैक्सिमम। और मिनिमा यूज़ होता है मिनिमम के लिए। ओके, तो अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं। इससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट किया था क्रिटिकल पॉइंट्स का। क्रिटिकल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट याद है? तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते थे बेटा आपके? जैसे आपके पास एक फंक्शन होता था, पॉइंट्स होते थे, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है पॉइंट। जैसे आपके पास एक फंक्शन होता था y = fx, तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या पढ़ा था कि हमें सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है और f' निकालना होता है। और जब हम f' को =0 पुट कर देते थे तो इससे कुछ x की वैल्यूज़ आती थी आपके पास। x = x1, x2 टिल xn, ये जितनी भी वैल्यूज़ होती थी इसको हम बोलते थे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते थे? क्रिटिकल पॉइंट्स। अब एक बात बेटा ध्यान देना है आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पे कि कोई क्रिटिकल पॉइंट होता है अगर बच्चे, तो उस पर हमेशा डेरिवेटिव 0 होता है। f' एट द क्रिटिकल पॉइंट इज ऑलवेज 0। ये बात समझ आ रही है सबको? अब क्रिटिकल पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब क्या है? इसको ग्राफिकली अगर समझा जाए, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट इसी से निकल के आता है आपका कि ये डेरिवेटिव =0 का मतलब क्या है। तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स मेक अ ग्राफ। तो अगर बेटा इस ग्राफ में देखा जाए, थोड़ा रफ ग्राफ है लेकिन इसे काम चलाना, तो देखा जाए तो मैं मैक्सिमा और मिनिमा की बात करूँ, मैक्सिमम या मिनिमम की बात करूँ, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमम आएगा कहाँ पे? मैक्सिमा या मिनिमा। तो देखोगे हमेशा टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मैक्सिमम तो यहाँ पे आ रहा है ग्राफ में देखा जाए तो, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मतलब अब यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स आएंगी। वो दो टर्म्स कौन सी हैं? सबसे पहली है लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा, और दूसरा वर्ड आएगा बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, दो आपके पास कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की। अब इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूँ आपको। लोकल और ग्लोबल का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, जैसे मान लो एक लोकल एरिया है, एक गली है, एक मोहल्ला है छोटा सा, उसके अंदर गुंडे होते हैं, तो वो होते हैं लोकल गुंडे। लोकल गुंडे का मतलब वो अपने एरिया के अंदर गुंडागिरी दिखाते हैं, बाहर जाते ही कोई ना कोई भी पीट देता उनको, ठीक है। तो वो अपने एरिया में गुंडे हैं, लोकल गुंडे हैं वो। और उन लोकल गुंडोज का एक सबसे बड़ा गुंडा होता है जिनसे सब डरते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लोबल गुंडा। ग्लोबल गुंडा मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। तो मतलब अपने एरिया में जो मैक्सिमम है, इस कॉन्सेप्ट से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जो अपने एरिया में मैक्सिमम है। जैसे ध्यान दो, पहली बात, ये जो मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये मैक्सिमा और मिनिमा जो हैं आपके पॉइंट्स हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ऐसा क्यों होता है इसकी भी डिस्कशन करेंगे अभी। फिलहाल इतना समझ लो कि जो आपके ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यही क्रिटिकल पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये रहा आपका क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? एक्स की वैल्यूज़। तो एक्स की वैल्यूज़ कहाँ मिलती है मुझे बेटा? तो इस पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू है, इस पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू है, इस पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू आ रही है, या फिर इस पॉइंट पे, या फिर इस पॉइंट पे। इन पांचों पॉइंट में से जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इन्हीं में से कोई ना कोई, मतलब इन्हीं पॉइंट में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आएगा। और ये पॉइंट में से कोई ना कोई मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा होगा या फिर कोई लोकल मिनिमा होगा। अब जैसे बात की जाए इस पॉइंट की, ये पहला पॉइंट जो है इसकी बात की जाए, अब ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। अब कैसे देखेंगे? तो हम पुराने कॉन्सेप्ट को अपने यूज़ करते हैं थोड़ा सा। पुराना कॉन्सेप्ट कौन सा था हमारा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने पढ़ा था उसका यूज़ करके क्या हम बता सकते हैं ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो सबसे पहले देखो मैं इसके आसपास कुछ पॉइंट्स लूँगा क्योंकि मुझे लोकल एरिया बनाना है उसका, और अपने लोकल एरिया में वो मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस क्रिटिकल पॉइंट के आसपास एक लोकल एरिया देखा। लोकल एरिया का मतलब ये वाला एरिया, इतने एरिया के अंदर। तो क्या देख रहे हो आप, इतने से एरिया के अंदर, छोटे से एरिया के अंदर ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब इसके ऊपर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। इस इंटरवल के अंदर पूरे डेरिवेटिव क्या आएगा, आपके पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इसके लेफ्ट वाले इंटरवल में तो इंक्रीजिंग हो गया ये, राइट वाले इंटरवल में क्या है ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग आ रहा है। तो लेफ्ट से अगर इंक्रीजिंग होता है फंक्शन और राइट से डिक्रीजिंग होता है तो मैं इसको कहता हूँ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या कहा जाता है इस चीज़ को, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कब, जब लेफ्ट से फंक्शन इंक्रीजिंग है। ध्यान दो, लेफ्ट से फंक्शन इंक्रीजिंग है और राइट से फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये जो पॉइंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट जो आएगा आपके पास, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली अगर लेफ्ट से फंक्शन डिक्रीजिंग है और राइट से फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सेम तरीके से इसमें भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लेफ्ट से फंक्शन इंक्रीजिंग जा रहा है, राइट से डिक्रीजिंग जा रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया ये। सिमिलरली पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ जाएगा ये, क्योंकि लेफ्ट से फंक्शन डिक्रीजिंग है और राइट से इंक्रीजिंग जा रहा है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। सिमिलरली ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से फंक्शन इंक्रीजिंग है और राइट से फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर हमें चीज़ जो समझने को मिली पहली ये है कि अगर लेफ्ट से इंक्रीजिंग राइट से डिक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लेफ्ट से डिक्रीजिंग राइट से इंक्रीजिंग हो जाए फंक्शन तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और ये वही पॉइंट्स हैं जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ये उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स में से एक होगा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो समझने को मिली यहाँ पे हमें वो ये है कि लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा जो होते हैं ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये एक से ज़्यादा डेफिनेटली हो सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ पा रहे हो किस तरीके से है? ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के साथ। अभी थोड़ा और समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का कॉन्सेप्ट क्या है। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, ये आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है ये टर्निंग वाले पे ही क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ग्राफिकली यहीं पे क्यों आ रहा है ये। तो ध्यान देना, आपने स्लोप ऑफ अ लाइन पढ़ा था, याद होगा आपको, एक स्लोप ऑफ द लाइन पढ़ी थी आपने चीज़। स्लोप ऑफ द लाइन होता क्या है बेटा आपका, याद करो कि अगर एक एंगल बनाना है थीटा, एक लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो टैन थीटा उसका स्लोप हो जाता था। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा, एक कॉन्सेप्ट है जो आपके भी सिलेबस में नहीं है, दैट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट का मतलब तो पता है ना बेटा आपको, टेंजेंट क्या होता है। एक पॉइंट पे कर्व को कट करते हुए अगर लाइन निकल जाए तो उसको उसका टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है। मान लो इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है आपका क्रिटिकल पॉइंट, इसके ऊपर मैं टेंजेंट बनाऊंगा। ध्यान दो, ये जितने भी टर्निंग पॉइंट्स हैं बेटा, जो क्रिटिकल पॉइंट्स को कहा, क्रिटिकल पॉइंट्स को हम टर्निंग पॉइंट्स भी कहते हैं या फिर स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है टर्निंग पॉइंट्स या फिर स्टेशनरी पॉइंट्स, ये इसी के नाम है। ठीक है। तो अब ध्यान देना है बेटा, इस स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊँ, ठीक है, तो ध्यान देना इस टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी। टेंजेंट की स्लोप क्या है, अब स्लोप कैसे निकालते थे, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या बन रहा है, कोई भी एंगल नहीं बन रहा, जीरो है, एंगल इज जीरो बिकॉज इट इज पैरेलल। या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट ले लो कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप होगा वही आपका टेंजेंट का स्लोप होगा, क्योंकि दो लाइन्स अगर पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, जीरो, एक्स एक्सिस स्लोप इज जीरो, तो इस लाइन की स्लोप भी जीरो हो जाएगी। तो ध्यान देना, आप किसी भी टर्निंग पॉइंट पे देख लो, हमेशा ये टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाता है, इसलिए टेंजेंट स्लोप की टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है यहाँ पे, जीरो।
और एक चीज़ नई सीखने को मिलती है आपको अगर टेंजेंट से नॉर्मल पढ़ते, कि अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें और इस पॉइंट को पुट कर दें, इस पॉइंट को अगर पुट कर देते हैं, वो भी उसकी स्लोप होती है, वो भी इसकी स्लोप होती है। मतलब पहले हमने कंडीशन क्या डाली थी, tan थीटा वाली। दूसरी कंडीशन क्या डाली, डेरिवेटिव की, कि अगर आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना रहे हो, उसको अगर आप पुट कर दो उसके अंदर, तो वो स्लोप ही आ जाती है आपकी, वो आपकी क्या आ जाती है, स्लोप ही आ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है, अब ये क्या है, डेरिवेटिव तो किया है, मैंने वो सारे पॉइंट्स निकाले जिस पे डेरिवेटिव जीरो है। जिस पे डेरिवेटिव जीरो है इसका मतलब क्या है, जिस पे टेंजेंट अगर बनाया जाए जिस पॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकल जाए, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकल जाए, तो वो पॉइंट वही हो सकते हैं जिनको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट्स। इन्हीं पे पॉसिबल है ये। आप बाकी किसी भी पॉइंट को लेके देख लो, इन क्रिटिकल पॉइंट्स के अलावा आप किसी पॉइंट को लेके देख लो, उस पर ये चीज़ नहीं हो सकती है, उस पर ये वाली चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो ये बात समझ आ रही है कि क्रिटिकल पॉइंट dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पे क्यों आता है, बिकॉज उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। तो हमने एल्जेब्रिकली भी देख लिया, ग्राफिकली भी देख लिया इस चीज़ को। वंशिका बेटा समझ आ गया अच्छे से? यस सर, आ गया। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने ये भी समझ लिया कि डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होता है, तो उसका ग्राफिकली क्या मतलब होता है ये भी समझ लिया। तो इतनी बात दिमाग में डाल लो बेटा, क्रिटिकल पॉइंट कैसे आता है डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करके। और इसका उल्टा भी समझना है हमें कि क्रिटिकल पॉइंट अगर है तो उस पर डेरिवेटिव जीरो होता है, उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव क्या आता है बच्चे, जीरो आता है। ये बात समझ आ गई? अब एक ग्राफ देख लेते हैं, एनसीईआरटी के अंदर आपका एक ग्राफ है ऐसा कुछ बना हुआ, तो इसने यही बता रखा है जो मैंने आपको बताया था। जैसे C1 आपका एक पॉइंट है, ठीक है, इसके लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है, राइट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कह दिया इसने, ठीक है। लेफ्ट से फंक्शन डिक्रीजिंग है, राइट से फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अच्छा एक बात ध्यान देना, जब भी ग्राफ में ऐसे पॉइंटनेस आ जाए, ग्राफ बनाते वक्त ऐसी पॉइंटनेस आ जाए, ऐसी पॉइंटनेस याद है किस ग्राफ में बनी थी, मॉड्यूलस के ग्राफ में। मॉड्यूलस के ग्राफ में ऐसे आता है ये मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, वी ग्राफ जो बनता था जिसके अंदर आपका, ठीक है, उस ग्राफ में ऐसे पॉइंटनेस आती है। इस पॉइंटनेस के ऊपर ना फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इस पॉइंटनेस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये अगर पॉइंटनेस आ जाती है ग्राफ में तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो इसके लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है और राइट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो दैट इज़ वाई ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बन गया, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली ये पॉइंट भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, लेकिन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से फंक्शन डिक्रीजिंग है और राइट से फंक्शन इंक्रीजिंग जा रहा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम करेंगे उसकी बात। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब इनमें से जो मैक्सिमम दे रहा है वैल्यू, करेंगे उसकी बात, अभी फिलहाल अभी समझते हैं। बेटा हमने तो उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएट किया ही नहीं। लेफ्ट से फंक्शन मुझे पता लग रहा है कि लेफ्ट से फंक्शन डिक्रीजिंग है और राइट से इंक्रीजिंग है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। और लेफ्ट से फंक्शन इंक्रीजिंग और राइट से डिक्रीजिंग है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। उस पॉइंट के ऊपर हम कुछ नहीं करते हैं। याद करो जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हैं तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं हम उनको लाइन पे प्लॉट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी पॉइंट्स आते हैं। और मैंने आपको खास तौर पे बताया था बेटा कि ये जो पॉइंट्स हैं आप क्रिटिकल पॉइंट्स, ये किसी भी इंटरवल में नहीं आते, ये किसी भी इंटरवल में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो उस इंटरवल उस पॉइंट पे तो हमारी बातचीत ही नहीं हो रही है कुछ, हम तो चेक किस पे कर रहे हैं, उस पॉइंट को एक्सक्लूड करके चेक कर रहे हैं कि उसमें फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या फिर उसके राइट में चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग नहीं। इंटरवल्स में कभी भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं था, ध्यान रखना, वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता। ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये कभी भी इंटरवल्स में नहीं आएंगे,
ठीक है, वो आपने किया था जब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन था, वो 0 से 90 के बीच में जब था, तो 90 उसमें आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया था, तो क्रिटिकल पॉइंट होने की वजह से मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना। अब इसकी मेन थ्योरम पे आते हैं बेटा। इसकी मेन थ्योरम का मतलब जो स्पेशली ये आपके मैक्सिमा और मिनिमा के लिए बनाई गई है उसकी बात करते हैं। इसको हम कहते हैं बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब इसमें सेकंड डेरिवेटिव का यूज़ होना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है इसकी बात करते हैं। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन इन एन ऑन एन इंटरवल आई, और एक सी आपकी एक वैल्यू है जो इस इंटरवल में बिलोंग ऑलरेडी कर रही है, एंड आपका फंक्शन जो है ट्वाइस डिफरेंशिएबल एटलीस्ट होना चाहिए। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब 2 बार एटलीस्ट डिफरेंशिएट हो पाए वो फंक्शन। तो मैं कहता हूँ ये जो x इक्वल टू सी है, ये जो x इक्वल टू सी है, इट इज़ नोन एट पॉइंट्स ऑफ इज नोन एज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कब कहलाएगा? जब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो और एफ डबल डैश सी लेस देन 0 हो। एक सिंपल कॉन्सेप्ट से बताता हूँ जिससे आप समझ पाओगे इस चीज़ को। सारी वैल्यूज, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी इसके अंदर। आपके पास एक फंक्शन था बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया, इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया, y डैश आ गया आपके पास, दैट इज एफ डैश एक्स। आप क्या करते थे? इसके पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स किस तरीके से निकलते थे बेटा? आपके पास एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, x1, x2, x3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करना है। इस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट किया तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव मिल गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव में एक एक करके आपने क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करना है। आपने क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स को इसमें पुट करना है। और जब आपने क्रिटिकल पॉइंट्स को इसमें पुट किया तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि फंक्शन में आपको कांस्टेंट वैल्यू पुट करो तो आपको आंसर कांस्टेंट मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 केस बनेंगे। या तो आपका ये सेकेंड डेरिवेटिव है बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है, फंक्शन नहीं है, सेकेंड डेरिवेटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव में आपने ये वैल्यूज़ पुट करी, तो सेकेंड डेरिवेटिव में पुट किया आपने वैल्यूज़, तो या तो ये नेगेटिव आएगी वैल्यू, या तो पॉजिटिव आएगी, या तो इक्वल टू 0 आ जाएगी। यही 3 केस बनेंगे। अगर आपके क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, इस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो मैं कहूँगा ये जो x इक्वल टू x1 आपका क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये है इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये कौन सा पॉइंट है बेटा? लोकल मैक्सिमा का। और यही ऊपर लिखा हुआ है कि अगर x इक्वल टू सी पे पहली बार वो क्रिटिकल पॉइंट होना ज़रूरी है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 मतलब क्रिटिकल पॉइंट होना उसका ज़रूरी है, और उस पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं आपके पास। ठीक है, सेकंड कहता है कि अगर x2 पे मतलब किसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा आपको। इज दैट क्लियर? वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ जाएगा। यही कह रहा है आपका सेकेंड पॉइंट, x इक्वल टू सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ़ वो एक क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए, और दूसरी बात डबल डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और ये कहता है लास्ट चीज़ कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होता है? टेस्ट हमेशा फेल कर जाता है। इसलिए क्वेश्चन आगे में टेस्ट फेल कर जाता है आपका। करेंगे इसका क्वेश्चन भी हम। ठीक है, और ध्यान देना ये भी थर्ड पॉइंट यही कहना चाह रहे हैं, द टेस्ट फेल्स इफ वो आपका क्रिटिकल पॉइंट तो है बट डबल डेरिवेटिव में वो आंसर क्या दे रहा है? इक्वल टू 0। अगर जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? पुराने अपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास दोबारा जाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि मैं लेफ्ट और राइट से तो बता सकता हूँ ना उसका नेचर क्या है। लेफ्ट से फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, और राइट से फंक्शन या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। उस हिसाब से मैं ये बता सकता हूँ कि ये फंक्शन, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, या एक वर्ड और आ गया आपके पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? अब देखो हमने 2 केसेस पढ़े कि लेफ्ट से इंक्रीजिंग, राइट से डिक्रीजिंग, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। हाँ जी वंशिका बेटा बोलो। सर आपकी आवाज़ चली गई थी। क्या बेटा? सर आपकी आवाज़ सेकंड पॉइंट के बाद चली गई थी। सेकेंड पॉइंट के बाद बेटा ये बात कह रहा हूँ मैं आपको कि अगर क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए
तो टेस्ट हो जाता है फेल, टेस्ट फेल हो जाता है आपका। और जब टेस्ट फेल होता है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास दोबारा जाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास दोबारा जाके उससे पूछते हैं कि इस पॉइंट के बारे में बताओ कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है, या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, या फिर तीसरा वर्ड आपके सामने आ रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लोकल मैक्सिमा के लिए क्या करते थे हम, लेफ्ट से इंक्रीजिंग राइट से डिक्रीजिंग, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। लेफ्ट से डिक्रीजिंग राइट से इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा ये। लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है, लेफ्ट से इंक्रीजिंग है, ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन राइट से भी फंक्शन इंक्रीजिंग चला जाता है, या फिर लेफ्ट से डिक्रीजिंग है, ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट तो है पर इसके राइट में भी फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इन पॉइंट्स को कहा जाता है बेटा, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। गर्दन लंबी से। ओके सर। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा आपका। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमें तीन तरीके के पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स ही होते हैं। ध्यान देना, वो क्रिटिकल पॉइंट्स ही होते हैं, लेकिन या तो वो लोकल मैक्सिमा हो सकता है, या तो लोकल मिनिमा हो सकता है, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। 95% केसेस में ध्यान देना, अगर टेस्ट फेल कर जाए 95% चांसेस ऐसे हैं कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही आएगा। 5% ऐसे चांसेस हो सकते हैं जिसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी, जिसमें हमें पता लगेगा कि वो ये टेस्ट तो फेल कर गया लेकिन वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आया, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा बन जाएगा। लेट्स सी हाउ। ये समझ आ गई बात सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोबारा रिकैप कर रहा हूँ बेटा आपको मैं। आपने फंक्शन लिया, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, पुट इट इक्वल टू 0, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब सेकंड डेरिवेटिव किया फंक्शन का और क्रिटिकल पॉइंट्स को एक एक करके आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दिया। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो जो पॉइंट आपने पुट किया तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ जाएगा। अगर पॉइंट उस पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, और इक्वल टू 0 आ गया और टेस्ट फेल कर जाएगा। और टेस्ट फेल कर गया तो मैं दोबारा किसके पास जाऊँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास। इज दैट क्लियर? अब करते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पॉइंट कह रहा है फाइंड, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अच्छा ध्यान दो, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है यहाँ पे, पॉइंट नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। अब वैल्यूज कैसे निकालते हैं ध्यान दो, मैं दोबारा वापस जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ था आपके पास कि वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिल गया मुझे, x इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ना, तो इस पॉइंट को जब आप फंक्शन में पुट कर देते हो दोबारा इस वाले फंक्शन में, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। और लोकल मिनिमम को, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा को आप फंक्शन में पुट कर दो तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा को आपने फंक्शन में पुट किया तो लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाती है आपको। मतलब आपको पॉइंट्स यहाँ से मिलते हैं और आपको वैल्यू निकालनी है तो दोबारा फंक्शन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन में पुट करके पता लगेगा ना क्या वैल्यू आ रही है हमारी। इसने बता तो दिया कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा, मतलब इसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब मैक्सिमम वैल्यू है क्या, वो कौन बताएगा, फंक्शन। सीधा आप फंक्शन में पुट करोगे उसको। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। fx की वैल्यू -2 आ जाए तो यहाँ पे y ब्रैकेट में -2 करेंगे। अरे बच्चे, x की वैल्यू क्या पुट की थी आपने इसके अंदर, इस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे क्या वैल्यू है ये सिर्फ ये बताता है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है। इसका वैल्यू से लेना कोई देना नहीं, कोई लेना देना इधर नहीं कौन इसका। सी वैल्यू पुट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स था बच्चे, ये यहाँ पे निकला। जहाँ पे जो निकला था आपने पुट किया। अगर ये पुट करते ही नेगेटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लेकिन अगर मुझे लोकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो ऊपर पुट करना है। बच्चे क्या करते हैं, सीधा इसी वैल्यू को उठा के क्रिटिकल निकलते हैं, पॉइंट में आप क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हमारे पास ये है फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस। तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं बेटा। एफ एक्स क्या है हमारे पास, 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, ये आपके पास फंक्शन है बेटा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, एफ डैश एक्स 4x क्यूब प्लस 3 4 ज़ा सॉरी ये 12x क्यूब आएगा, दिस इज 12x क्यूब, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा आपका ये। दिस वन विल बी 12x स्क्वायर माइनस 12 2 ज़ा
24x। यहाँ तक बात समझ आ रही है बेटा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पहले फैक्टराइज किया जाता है। 12x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बच जाएगा। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका, जब इसको आप और फैक्टराइज करोगे तो मल्टीप्लाई करके -2 ऐड करके 1 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं बेटा, -1 कैसे? लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मुझे जहाँ तक लग रहा है 4x³ है ये, दिस वन विल बी x² प्लस x माइनस 2 है ना ये, +2 -1 बेटा -2 + 1 कैसे हो सकता है, +2 - 1 होगा ना, +2 - 1, दिस विल बी x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2। ये आपका स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिट करने के बाद हमें क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। तो कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया, x + 2 -1 कॉमन, x + 2, सो दिस विल बिकम 12x x माइनस 1 इंटू x + 2। ये आपकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई डेरिवेटिव की। अब फैक्टराइज्ड फॉर्म क्यों चाहिए होती है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे हम, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट किया तो x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी बेटा, पहली x की वैल्यू क्या आ सकती है, 0। दूसरा x - 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और तीसरा आएगा बेटा x की वैल्यू -2। तो यहाँ तक बेटा समझ आ रही है सबको बात, किस तरीके से हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। अब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। अब सेकंड डेरिवेटिव किसका करेंगे, फैक्टराइज्ड वाले का या इसका, तो पहले वाले का, क्योंकि पहले वाले का करना ज़्यादा आसान है। नीचे वाले को आप 3 वाला प्रोडक्ट रूल लगाओगे, उससे बेटर है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो जो ऊपर है। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, एफ डबल डैश एक्स दैट विल बी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस विल बी 12 3 36x², और यहाँ पे आ जाएगा बेटा प्लस 24x माइनस 24। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करोगे आप, एक एक करके इसके अंदर आप क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करोगे। एफ डबल डैश सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट है 0 पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये -24 विच इज़ अ नेगेटिव वैल्यू। ध्यान देना इस वैल्यू का सिर्फ इतना मतलब है, ये सिर्फ इतना बताता है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ x = 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ध्यान देना ये जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए है। ठीक है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा निकालने के लिए दिया जाता है, ये बात ध्यान देना है आपने, क्योंकि आगे जब मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा करवाऊंगा तो उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ नहीं होगा। तो इट्स द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और भी पॉइंट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दूसरा पॉइंट आता है आपके पास 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 36 + 24 -24 which is 36 which is positive value, therefore x = 1 is point of local minima, point of local minima आ जाएगा आपके पास। अब सिमिलरली बात करते हैं बेटा एफ डबल डैश -2 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 36 इंटू -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 24 इंटू -2 माइनस 24, तो 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 144। तो 24 इंटू 2 इज़ -48 -24, तो ये -72 आ जाएगा। 144 में से 72 माइनस किया तो 72, अगेन पॉजिटिव, तो देयरफॉर x = -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आए हैं और एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आए। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू पहले निकाल देता हूँ मैं। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी बेटा आपके पास, क्योंकि वैल्यू चाहिए ना आपको बेटा, तो वैल्यू के लिए क्या जाते हैं हम, फंक्शन के पास। इस फंक्शन में कौन सी वैल्यू पुट करोगे बेटा, 0। तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 क्या आएगा बेटा आपके पास, सब 0 बन जाएंगे, बस 12 बच जाएगा आपका। तो आंसर इज 12। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और लोकल मिनिमम चाहिए तो बेटा 1 और -2, लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए पहले 1 पुट करूँगा,
तो फंक्शन की वैल्यू एट 1 क्या आ जाएगी बेटा आपकी, 1 पुट किया तो 3 + 4 - 12 + 12 दैट इज 7, दैट इज 7। और सिमिलरली सेकेंड पॉइंट जो आएगा आपका f-2, f-2 क्या आएगा बेटा आपके पास, ये 3 × -2⁴ कितना होगा बेटा, 16, 3 × 16 + 4 × -2⁻8 आ जाएगा, ये -12 टाइम्स 4 आ जाएगा +12, सो द वैल्यू विल बी 16 3 16 × 3 is 48 -4 8 -12 4 +12, तो 48 से 48 कैंसिल आउट, तो -32 + 12 विल बी -20। तो दिस इज लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या चेक किया बेटा कि यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा, और सीधा फंक्शन में पुट करके हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। समझ आ रही बेटा बात अच्छे से? यस सर। वंशिका समझ आ रही बच्चे? यस सर आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से चल रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा f(x) = 2x³ - 6x² + 6x + 5। मुझे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताना है, सिर्फ पॉइंट बताने हैं, यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछना, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पूछ रहा है इसका। अगर वैल्यू पूछ रहा है तो पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा, साथ में एक और स्टेप ऐड हो जाएगा, फंक्शन में उस वैल्यू को पुट करना। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, 2x³ - 6x² + 6x + 5। लेट्स डिफ्रेंशिएट इट फर्स्ट। पहला स्टेप डिफ्रेंशिएशन का है, तो क्या आ जाएगा, 6x² - 12x + 6, फैक्टराइज इट, 6 कॉमन, x² - 2x + 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास ये, -x + 1, कॉमन लिया x - 1 आ जाएगा, -1 कॉमन लिया, x - 1 आ जाएगा, सो दिस विल बी 6 टाइम्स x - 1 का होल स्क्वायर। नाउ पुट इट इक्वल टू 0, f' को इक्वल टू 0 पुट किया तो कितने पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास, सिर्फ एक, x = 1। अब x = 1 के बाद हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो क्या आ जाएगा आपके पास बच्चे, इसको डिफरेंशिएट करो, दिस विल बी 12x - 12। अब 12x - 12 में आपने क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है, तो ये क्या देख रहे हो बेटा, टेस्ट फेल कर गया, टेस्ट आपका ये फेल कर गया। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास आते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम करते हैं क्या, ये हमारे पास नंबर लाइन बनती -∞ से ∞, और एक ही क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास, दैट इज 1। क्रिटिकल पॉइंट एक ही है 1, तो हमारे इंटरवल्स क्या बनेंगे, -∞ से 1 एंड 1 से ∞, यही होता था। और डेरिवेटिव क्या है आपका, अब इसमें से कोई भी पॉइंट लो, -∞ से 1 के बीच में, लेट्स टेक 0 पुट करोगे पॉजिटिव आएगा ये, क्योंकि -1 का स्क्वायर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो फंक्शन क्या है आपका, ये इंक्रीजिंग है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। 1 से ∞ के बीच में 1 से ∞ के बीच में कोई वैल्यू लोगे बेटा तो क्या आएगा आपका, 2 ले लेते हैं, तो अगेन पॉजिटिव, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग अगेन, लेफ्ट से इंक्रीजिंग, राइट से भी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ही होता है आपका, ठीक है, लेफ्ट से भी इंक्रीजिंग। अब देखो ना बेटा, x = 1 पे चेक करने वाले थे आप, तो x = 1 के लेफ्ट में भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, राइट में भी इंक्रीजिंग है, देखो ना यहाँ पे इंक्रीजिंग आ रहा है फंक्शन, और यहाँ पर भी इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, तो देयरफॉर x = 1 इज पॉइंट ऑफ
इन्फ्लेक्शन। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब समझ आया इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट फेल कर गया। टेस्ट फेल करने के बाद मैं सीधा दोबारा वापस गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पास, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास, और वहाँ से मैंने निकाल दिया कि उसके लेफ्ट और राइट वाले इंटरवल में फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसके लेफ्ट और राइट में चेक करना होता है बेटा। ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 1, यही तो क्रिटिकल पॉइंट है। हाँ अब इसके लेफ्ट वाले इंटरवल में, इस वाले पार्ट के अंदर फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है। और राइट में इंक्रीजिंग यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है ना। जब भी सेम नेचर होता है, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में सेम नेचर फंक्शन दिखा रहा है आपका, तब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। अगर यहाँ पे दोनों डिक्रीजिंग होता तब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है, अगर दोनों ऑपोजिट होंगे तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पे जाऊंगा मैं। आ रही बात समझ? स्ट्रिक्टली एक्चुअली ये टेस्ट आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ही होता है आपका ये, जिसमें डेरिवेटिव इक्वल टू 0 नहीं आता है। एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, इक्वालिटी वाला साइन नहीं आएगा इनइक्वालिटी में। ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज रहेंगी हमारी डेरिवेटिव के लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें से मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा और बाकी 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय दिस। जैसे पहला फंक्शन लेता हूँ बेटा मैं, तो सीधा सीधा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, क्योंकि ये कि सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है इसको। तो सबसे पहले फंक्शन लेंगे हम एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास? समथिंग का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव इज 0। ये फंक्शन क्या बन गया आपके पास? 4 इंटू 2x माइनस 1। नाउ पुट इट इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1/2। बच्चे 4 तो 0 नहीं हो सकता ना। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। इज दैट क्लियर? तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब f डबल डैश x निकालो, सेकेंड डेरिवेटिव किया तो 4 तो एज इट इज रहेगा, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, तो ये 8 आ गया। अगर इसमें आप पॉइंट पुट भी कर दोगे तो इसको कोई फ़र्क थोड़ी पड़ना है, ये तो 8 ही रहेगा। तो मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 1/2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी? मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे आप? इसमें वैल्यू पुट कर दोगे आप। तो वैल्यू पुट किया तो f 1/2 क्या आएगा बेटा आपके पास? पुट करो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? दिस विल बी 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ये तो 0 बन गया और आ जाएगा आंसर आपके पास 3। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 3। मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन। मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर सकता इसमें। इज दैट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन पे सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। थर्ड क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको बेटा मैं, बिल्कुल सेम तरीके से। तो थर्ड क्वेश्चन है एफ एक्स में क्या गिवन है? माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। डेरिवेट करेंगे तो माइनस सामने आ जाएगा -2 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव इज 1। एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे अब हम, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास? 1। x इज इक्वल टू 1, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया आपको। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा -2, क्योंकि x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा आपका और -2 रह जाएगा यहाँ पे सिर्फ सेकेंड डेरिवेटिव में। और इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप, ये आंसर -2 ही देगा। लेस देन 0, तो पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, फंक्शन के पास। तो फंक्शन की वैल्यू एट 1 क्या आ रही है बेटा आपके पास, -1 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो मैक्सिमम वैल्यू इज ये 1 है बेटा। तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 10। इसकी मिनिमम वैल्यू कांट बी ऑब्टेन, कांट बी ऑब्टेन। इज दैट क्लियर? बात समझ पा रहे हो किस तरीके से हो रहा है क्वेश्चन? बाकी के पार्ट्स बेटा आपको खुद करने हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, ये 6.3 का। बिल्कुल सेम तरीके से फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में भी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, x स्क्वायर है, डिफरेंशिएटेड पुट इट इक्वल टू 0, आपका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव करो, उसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करो। अगर वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे g डैश एक्स निकालेंगे, g डैश एक्स क्या आएगा बेटा आपका, 3x² - 3। तो यहाँ पर g डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो 3x² इज इक्वल टू 3, x² इज इक्वल टू 1। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +-1। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे आपके पास। अब इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6x। तो इसमें एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं, 1 पुट किया तो 6 आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सिमिलरली g डबल डैश -1 क्या आएगा बेटा, -6 विच इज लेस देन 0। तो x इज इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अच्छा एक बात ध्यान दे रहे हो बेटा, आपका फंक्शन अगर क्वाड्रेटिक है, अगर देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन को कर रहे थे तो उसमें एक ही आंसर आएगा आपका, या तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, क्योंकि उसको डेरिवेट करके आपके पास क्या आएगा, एक लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन x की सिर्फ सिंगल वैल्यू देगा आपको। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट एक है तो या तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा या तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, तो आंसर एक ही मिलेगा। और ये भी हो सकता है आपको आंसर ना मिले, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, दैट इज़ वाई। लेकिन अगर क्यूबिक है, फोर्थ पावर है, तो उसमें एक से ज़्यादा आपकी वैल्यूज़ आएंगी। जैसे यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गई, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिल गया। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए किसके पास जाऊँगा मैं, फंक्शन के पास। ठीक है, तो उसमें क्या पुट करूँगा, -1। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम तो पुट करोगे उसमें, तो -1 पुट किया तो क्या आ जाएगा आंसर बेटा, -1 का क्यूब -3 × -1। तो -1 का क्यूब होता है बेटा -1 और ये +3, दैट इज़ 2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो फंक्शन में 1 पुट करना है, दैट इज़ 1 - 3 विच इज़ इक्वल टू -2। तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 2 एंड मिनिमम वैल्यू इज़ -2। आई होप अच्छे से बात समझ आ रही है आपको, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कि किस तरीके से हमें करना है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x + cos x। ठीक है, अब sin x + cos x और इंटरवल दे रखा है मुझे 0 से 90 के बीच में। मुझे बताना है 0 से 90 के बीच में बताओ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है। बहुत ध्यान से समझना है इसको सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के फर्स्ट पार्ट में fx लिखा हुआ था, इसमें gx लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं, कोई क्या दिक्कत है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, h डैश x निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। ये आ जाएगा बेटा आपके पास sin x का डेरिवेटिव इज cos x माइनस sin x। अब h डैश x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था, याद करो। ठीक है, तो cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा cos x इज इक्वल टू sin x। तो क्या आ जाएगा आपके पास, tan x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब मुझे जिस इंटरवल में पूछ रहा है उस इंटरवल में देखो, 0 से 90 के बीच में पूछ रहा है ना, tan x वैल्यू 1 कब देता है, तो आसान सा है 45 पे।
तो x की वैल्यू एक सिंगल आएगी पाई बाय 4, मतलब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, पाई बाय 4। ये बात समझ आ गई। अब उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट कर देता हूँ फंक्शन को, h डबल डैश x, तो cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x, और साइन x का होता है सीधा cos x, तो ये आ गया माइनस साइन x माइनस cos x। अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं, एक ही वैल्यू है तो एक ही वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, तो दोनों 1/√2 होते हैं, तो माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 दैट इज माइनस 2/√2। नेगेटिव वैल्यू है तो देयरफॉर x इक्वल टू पाई बाय 4 क्या हो जाएगा आपका, पाई बाय 4 इज पॉइंट ऑफ लोकल कौन सा, मैक्सिमा। नेगेटिव आ गया ना बेटा, वैल्यूज पे मत जाओ, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो समझो उस चीज़ का, कॉन्सेप्ट समझ आया ना, कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ गया और वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपने कर लिए, सारे क्वेश्चन उसी बेसिस पे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। बस खेल कहाँ पे होगा हमारा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन तरीके हैं, ठीक है, उसको बस समझना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो उसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये हमने सीखा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अच्छे तरीके से, नहीं याद है तो उसको दोबारा रिपीट करो, ठीक है, और उसको समझो। अब मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद कंप्लीट कर लेता हूँ इसको। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मुझे, तो किसके पास जाना पड़ेगा, फंक्शन के पास, तो फंक्शन में पाई बाय 4 पुट करना पड़ेगा मुझे। तो फंक्शन क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, ये हो गया बेटा आपका 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2, और 2/√2 हो जाता है बेटा आपका दिस इज √2। आंसर आपका क्या आ जाएगा, √2। तो √2 क्या है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू का क्या करेंगे बेटा, कैन नॉट बी ऑब्टेन, कैन नॉट बी ऑब्टेन। अब बोलो बेटा क्या कह रहे हैं। उस टाइम पे भी क्रिटिकल पॉइंट यही आता, क्योंकि 0 से 180 में देखो बेटा, इसमें पॉजिटिव होता है टाइम, इसमें नेगेटिव होता है, मुझे तो पॉजिटिव वन आंसर चाहिए ना, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि अगर सर ये 0 से लेके 360 के बीच में होता तो क्या, तो 2 जगह आंसर आता, यहाँ पर तो नहीं था पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर आता। तो पहला एंगल होता आपका पाई बाय 4 और दूसरा होता पाई प्लस पाई बाय 4। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ आपने, ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पूरा करवा रखा, मैंने बताया था कि आगे भी यूज होगा आपका ये, ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है इसको, ठीक है।